दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। कार्तिक मास का पवित्र माह है जो सभी माहों में सबसे पवित्र और प्रिय है। ये पूरा माह पर्वों की लड़ी से जुड़ा हुआ है। समयानुकूल प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है कार्तिक अमावस्या। दर्शकों, कार्तिक अमावस्या बहुत ही पवित्र और धार्मिक और पौराणिक के दृष्टिकोण से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माह है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं जिसका स्मरण करते ही कण कण में बिजली का स्पंदन हो जाता है, नस नस में लालसा की लहर दौड़ जाती है, मन प्राण और भावों पर सम्मोहक इंद्रधनुष छा जाता है। उसी खूबसूरत यादगार का नाम है दीपावली। कार्तिक अमावस्या की स्याह और काली कसौटी रजनी जिसमें घूप अंधकार अंजन को भी मात देता हुआ नजर आता है, हाथ को हाथ नहीं दिखता, ऐसी स्याह और काली कसौटी रजनी में मानो अंधकार अपना साम्राज्य फैलाए हुए। ये अंजन को भी मात दे रहा है, तभी तो महादेव वर्मा ने अपने शब्दों में इस रूप में व्यक्त किया है। रजनी से अंजन मांग सजनी, दे मेरी अलसित नयनसार, तारक लोचन से सींच सींच, नवपथ को करता विरज आज। बरसाता पथ पर हर सीमा के सर से चर्चित सुमन लाज, कंटकित रसालों पर पागल लपीक मुझको पुकार, लहराती आती मधुब्या। यानी वह रजनी जो अंजन से भी, तभी तो रजनी से अंजन मांगने के लिए कहती है। इसी काली और स्याह रजनी में जिसमें अंधकार को भी अंधकार नहीं सूझता, मानो दिग्भ्रमित है, इसे विशिष्ट दशा में मनुपुत्रों ने हाहाकार लगाई, गुहार और सुर मचाई, तमसो मां ज्योतिर्गमय वेदवाणी में मंत्रोच्चारण किया। और तब क्या था, उस राका में एकाएक स्वर का सोपान अवतरित हुआ, जल गए सत और अखंड निर्वात और निष्कंप दीप। दीपों की पक्ति अवली सज गई और मानो स्वर्ग का सोपान ही धरती पर अवतीर्ण हो गया। और उस समय दीप्यमान सूर्य सी प्रचंड लहरें अपने अनंत में और दीपों की पक्तियां से पूरी वसुधा सुसज्जित हो गई। उस सुसज्जा में इतनी सुंदरता, इतनी बेहतरीन और इतनी लामड़े था कि देखते ही बनता था। ये आशा के प्रदीप थे, नवज्योत के प्रदीप थे। तभी तो कुरुक्षेत्र में दिनकर ने युधिष्ठिर के मुख से कहलवाया है, आशा के प्रदीप को जगाए चलो धर्मराज, एक दिन जीत होगी सारी भवभीत से। इस निर्वात और निष्कंप दीप जो वसुधा को स्वर्गमय बनाए हुए थे और पूरी धरती जगमगा रही थी, मानो सबके मन मयूर नाच उठे। वह काली रजनी दीप्तमान हो गई थी और मानो उस दिव्य प्रकाश में अंधकार की रजनी थी, वह भाग चली हो। तभी तो मोहनलाल महतो वियोगी ने ऐसे दृश्य की कल्पना करते ही लिखा है, भय था कि मृग चिन्ह देख कहीं केसरी, टूटे मत भाग गई रजनी की राती सी, ना आंचल में भर के नखत गुंजा भय से। इस निर्वात और निष्कंप अखंड दीपों की अवली दीपों की कतार से पूरी वसुधा जगमगा गई और रजनी अपने अंधकार को यानी समग्र तारों को अपने आंचल में समेटे इसलिए भाग गई कि कहीं केसरी जो है वह मृग चंद्र के मृग चिन्ह को देखकर, चंद्र पर मृग चिन्ह को देखकर कहीं उसे अपना ग्रास न बना लाए। इसीलिए रात्रि का विस्थापन होता है और दिव्य प्रभा के साथ यानी दीपों की सुंदर पक्ति और जगमगाहट से दिन का संचार होता है, यानी लगता है कि दिन का ही आगमन हो गया। ऐसे ही में इस दिव्य प्रकाश से
सैकड़ों गज सावक गजगावनिया अंधकार रूपी गज जो अंधेरे का साम्राज्य फैलाए थे, अपनी पूर्ण गरिमा के साथ धरती से प्रस्थान कर गए और दिव्य आभा के साथ इन दीपों की जगमगाहट में मानो रात्रि का समापन हो गया हो और दिन का अवतरण हुआ हो। ऐसा ही दृश्य मानो स्वर्ग का ही या पूरा आकाश अपने तारों, नक्षत्रों, चंद्र आदि के साथ धरती पर समासीन हो गया हो। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और मन को भाने वाला था। ऐसे में यह दीपावली कितनी बेहतरीन, शुभाशीष और सुंदर दैव के संयोग से है और रात्रि की समाप्ति लगती है और शुभ प्रकाश युक्त और दिदीप्यमान दिन के आगमन जैसा प्रतीत होता है। ये रही निर्वात निष्कंप दीप अवलियों की आभा और इनके पूर्ण वैभव का प्रकाश तथा देवी आराधना के 3 मुहूर्त हैं या 3 शुभ दिवस हैं। बसंत पंचमी के दिन हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना करते हैं, जिसमें विद्यार्थी वर्ग या विद्या का अध्ययन या विद्या अध्ययवासी विद्या में को व्यसन करने वाला मां भारती या ज्ञान देवी की पूजा करता है, जो बसंत ऋतु का शुभ दिन होता है। बसंत ऋतु का पंचमी होता है। बसंत उसी दिन ऋतुराज को ऋतुरानी आने के लिए आमंत्रित करती है। उस दिन ज्ञान पिपासु मां सरस्वती की आराधना करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है मां दुर्गा। सरस्वती पूजक सरस्वती के लिए बड़े ही सुंदर शब्दों में उनकी आराधना करते हैं। या कुंदेन तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति देव सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। इस तरह शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना शक्ति के उपासक करते हैं और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। उंग जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और तीसरा है मां लक्ष्मी की पूजा। धन के उपासक या लक्ष्मी पुत्र या लक्ष्मी की आराधना में लीन रहने वाले इसी कार्तिक मास की अमावस्या को मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्याय भद्राय नेतः प्रणतास्मताम्। इस तरह कार्तिक माह की पंचदश यानी अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना होती है और मां लक्ष्मी के लिए उनके आराधक बड़ी ही नम्र और संपूर्ण सेवा के साथ उनके प्रतिष्ठित होने का प्रयास करती है। यह पर्व केवल अकेला इकलौता नहीं आता, यह पर्व 5 दिवसीय होता है। 5 दिवसीय या 5 पर्वों की बड़ी सुंदर कलित और ललित लड़ी इस पर्व को सुंदर बनाती है। ये 5 पर्व का पहला होता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इसमें आयुर्वेदाचार्य महर्षि धन्वंतरी, जब देवासुर संग्राम हुआ उसमें धन्वंतरी ऋषि प्रकट हुए थे, उनकी जयंती मनाई जाती है और इस दिन धन की वर्षा होती है, इसलिए धनतेरस के रूप में भी यह पर्व प्रतिष्ठित है। उस दिन सभी व्यक्ति, समस्त मानव नवीन वस्त्र, नवीन गहने, नवीन आभूषण और नवीन बर्तनों के साथ घर में प्रवेश करते हैं। और आज की मान्यता है कि आज दिन कुछ भी नवीन, जो कुछ भी क्रय होता है और घर में ग्राह्य होता है वह अपूर्व शुभ के लक्षण होते हैं। इसलिए इस दिन बाजारों में रौनक होती है, बड़ी ही सुंदर और भव्य दृश्यावली होती है। लोग अपने अपने घरों में जो भी सुंदरता या वृद्धि संपुष्टि या समृद्धि के सूचक होते हैं वे संपूर्ण वस्तुएं अपने घरों में लाने का
भरपूर प्रयास करते हैं। यह दिवस है बड़े ही मायनों में बहुत ही पवित्र और उल्लास और उमंग का है। उसका अगला दिन पड़ता है चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इसे नरक 14 या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। यही दिन, इस दिन नरकासुर के साम्राज्य से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पूरी धरती त्राहि त्राहि कर रही थी। अव्यवस्था, दुराचार, अनाचार का साम्राज्य फैला हुआ था और उसमें नरक जैसा ही प्रतीत हो रहा था। नरक का अर्थ भी होता है गंदगी। इसलिए आज हम बड़ी ही सुंदरता के साथ सब जगह स्वच्छता का परिधान करते हैं, स्वच्छता का आवरण बनाते हैं और हर जगह स्वच्छ वातावरण बनाते हैं। इसलिए एक तरह से यह कुरीति, जो अस्वच्छता है, उसका हम खात्मा करते हैं और स्वच्छता को भली भांति लाने का प्रयास करते हैं। आज के दिन ही, इसलिए धनतेरस के दिन यम दीपक भी जलाया जाता है। यम को भगाने के लिए यम दीप लोग प्रज्वलित करते हैं। इसलिए जो प्रथम दिन है वह यमदीप के लिए भी प्रसिद्ध है। चतुर्दशी नरक चतुर्दशी है। जो नरकासुर था उसके साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के लिए हम स्वच्छता का आह्वान करते हैं। तीसरा पर्व आता है, तीसरा दिन आता है महा दीपावली का, जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है। इसके बारे में बहुत ही मान्यताएं हैं। सर्वप्रथम पहली और पुष्ट और सर्वसमर्थ मान्यता है कि भगवान लोकपीड़क या रावण के वध के अनंतर, यानी कार्तिक शारदीय नवरात्र में शरद ऋतु का जो आश्विन माह होता है, उसके 10वीं तिथि को भगवान रावण का वध किए थे। और उसके अनंतर इतने दिनों के अनंत, यानी आश्विन की 10वीं के बाद ये आपके कार्तिक मास की अमावस्या यानी 15 और 5 20 दिन लंका में किसी तरह व्यतीत करने के उपरांत पुनः प्रभु पुष्प विमान से प्रयाग को आए हैं और अयोध्या में उनकी वापसी हुई है। अयोध्या में वापसी के अनंतर या वापसी के समाचार को सुनकर पूरे अयोध्यावासी, क्या समग्र भारत खुशियों से नाच उठा और रंग बिरंगे दीपों की औली सजाई और इतनी खुशियां मनाई गई कि वह कार्तिक मास की जो अमावस्या थी वह पूर्ण आभा में बदल गई। दीपक जल उठे, निष्कंप और निर्वात, और सजनी और रजनी इतनी सुंदर लगी कि मानो दिन का ही आगमन हो गया। ये खुशियां अपनी निकष पर थी, उत्कर्ष पर थी, समुद्र उत्कर्ष पर थी। और ऐसे दिन लोग उल्लास और उत्साह के साथ बड़े ही सुंदर रूप में अपने अपने मन की भावनाओं का अनुहार और परिहार कर रहे थे। इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, जो 16,000 स्त्रियों को कैद करके रखा था। उस दिन उनकी मुक्ति भी, तभी तो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस सांकेतिक रूप से वे अपने कृष्ण को उद्धारक मानती हैं, इसीलिए लोग 16,000 रानियों का उनके साथ संबंध जोड़ लेते हैं। उस दिन खुशी में सभी लोगों ने अखंड दीप जलाए, दीपों की औली जली, दीपों की पक्तियां, और इतनी खुशहाली मनाई कि उस दिन भी दीपावली मनाई गई। इस उपलक्ष्य में भी हम दीपावली मनाते हैं। तीसरी मान्यता है कि भगवान प्रभु वामन का अवतार लेकर पाताल लोक में 3 पग बलि से लिए थे और बलि को पाताल लोक भेज दिए थे। इस दिन इस पर्व को भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और 2-3 मान्यताएं हैं। इसी दिन जैन धर्म के भगवान दिगंबर महावीर का जन्म और परिनिर्वाण हुआ था। इस दिन राम तीर्थ का परिनिर्वाण हुआ था और स्वामी दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इस तरह ये कुछ पौराणिक और कुछ लौकिक मान्यताएं इस पर्व को परिपुष्ट करती है। अतः दीपावली पर्व इन सबकी सम्यक समाधान और सम्यक गरिमा के साथ प्रतिष्ठित है।
इसके बाद अगला दिन आता है जिसमें हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, यानी ये प्रतिपदा का दिन होता है। गोवर्धन उस दिन भगवान कृष्ण वहां के लोगों की रक्षा के लिए या इंद्र भगवान के प्रकोप से रक्षा के लिए अपने उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा करके और लोगों की रक्षा की थी। इंद्र के प्रकोप से उन्हें त्राण दिलाया था। इस उपलक्ष्य में भी गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ये चतुर्थ पर्व है इस लड़ी का कि ये चतुर्थ पुष्प माला, चतुर्थ पुष्प है इस माला का, ये चतुर्थ पुष्प। इस तरह गोवर्धन की पूजा वहां पर कभी आप अगर मथुरा वृंदावन और गोवर्धन पर जाएंगे तो इस दिन बड़ी ही खुशहाली होती है। सभी लोग अपने अपने घरों से अच्छी वस्तुएं भोग के लिए लाते हैं और बड़ी ही सुंदर दृश्यावली होती है। मन देख करके मन बाग बाग हो जाता है। तो इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और जगह जगह पर विष्णुवंशी यादकुल के लोग अपने अपने बलों का अभ्यास करते हैं। अनेक तरह से अपनी वानगी या अनेक अस्त्रों का संचालन और परीक्षण करते हैं। इस दिन का माहौल भी बहुत सुंदर होता है और लोग बड़े ही खुशी से के साथ इसका आनंद लेते हैं। इसका 5वां पुष्प है भैया दूज। ये पर्व भी भाई और बहन के लिए बड़े ही श्रेष्ठ रूपों में जाना जाता है। इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास आए थे और यमुना के सत्कार और आदर से इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें पुनः इस भवसागर में न आने का वरदान दिया, अमर वरदान दिए। और उस दिन मां यमुना में द्वय भाई और बहन स्नान किए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से इस भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह जो भैया दूज है, भाई और बहन का अपूर्व पर्व है और उस दिन यमुना की शोभा देखते ही बनती है। बहुत दूर दराज से लोग वहां जाते हैं और मां यमुना में स्नान कर अपने को मोक्ष का द्वार खोलने का प्रयास करते हैं। भाई और बहन की इस अपूर्व प्रेम को देखकर ही गोपाल सिंह नेपाली की कविता मानस पटल पर कौंध जाती है। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गति मत भगने की, दोनों मंगल मोद बने। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, अजननी की जंजीर रही बज, चल तबीयत बहला लेना। यानी भाई और बहन आजादी के तराने गा रहे, आजादी के दीवाने हैं और दोनों सीमा पर जाकर के अपनी मां भारती की रक्षा के लिए बलिदान हो जाना चाहते हैं। इस तरह ये जो पर्वों की पंचलड़ी है या पर्वों के पंच पुष्प हैं, ये इतने सुंदर पुष्प हैं कि ये पंच पर्व एक साथ समासीन होते हैं और इस मंथ की शोभा को बढ़ाते हैं। भारती हरिश्चंद्र ने भी कार्तिक मास के महत्व को लेकर के कार्तिक स्नान या कार्तिक मंथ की महिमा का बखान किया है। इसे थोड़ा आगे बढ़ने पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के का 6ठा दिन आता है जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार आदि प्रदेशों में सूर्य षष्ठी बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सूर्य की पूजा होती है जिसमें लोग बड़े ही उत्साह के साथ नदी, पोखर या सरोवर तक साष्टांग करते हुए पहुंचते हैं और उनके मनोरथों की पूर्ति होती है। इसमें स्त्रियां और पुरुष कमर भर जल में प्रवेश करके और उगते हुए सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। शाम को भी वह डूबने की प्रतीक्षा करते हैं और कमर भर कटी भर जल में सूर्य की उपासना करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य, पत्र, पुष्प, फल, पवित्र पकवान आदि से उनकी डलिया भर पकवानों से और फलों से उनका अर्घ्य देते हैं। इस तरह पुनः वे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही वो सूर्य आगमन की प्रतीक्षा के लिए पलक पावनी बिछाए उस कड़ाके की सर्दी में इंतजार करते हैं। ये दशा
ये छठा बड़ी ही निराली होती है और मन को भाने वाली होती है। ये कितना कठिन पर्व है। इस तरह छठ का पर्व सूर्य षष्ठी, जिसे जो सूर्य की आराधना का सबसे बड़ा महापर्व है, और जल में इसकी खूबसूरती, वानगी और सुंदरता देखते ही बनती है। बाणभट्ट के साले मयूर ने भी सूर्य तक लिखा और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति की। अतः स्त्रियां और पुरुष अपने दिव्य मनोरथ की प्राप्ति के लिए सूर्य षष्ठी व्रत का उपासना करते हैं और इसे पुष्ट करते हैं। इस तरह इस पवित्र माह में एक और पर्व आता है। लोग पूरे कार्तिक में गंगा स्नान करते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, उपासना करते हैं, और अक्षय नवमी के दिन इस पर्व का समापन होता है। स्त्री या पुरुष आंवले के वृक्ष के नीचे उस दिन इस पर्व को समापन करते हैं। सुंदर मिष्ठान, पकवान और फलों के साथ उस दिन इस पर्व का समापन होता है। इस माह का अंतिम पर्व है देव दीपावली, यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली होती है। कार्तिक अमावस्या को अगर लौकिक पक्ष की दीपावली है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली होती। लोग गंगा स्नान करते हैं और स्वर्गलोक में दीपों के आदान प्रदान, दीपों की औली के साथ, जगमगाहट के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस तरह ये 30 दिनों में इन पर्वों की एक सुंदर लड़ियां लगी और यह मंथ या यह माह सबसे पवित्र माह है। हम आशा करेंगे कि ये पर्व नवजीवन का संचार करे, देश में एकता लाए, आशा के प्रदीप को जलाए और सभी लोग समुन्नत हों, कनकाभ शिखर पर पहुंचे, मानव अपने दिव्य आकांक्षाओं की प्राप्ति करे, विजय को प्राप्त करे, उल्सित और विलसित हो। ये पर्व हमें नवीन आशा और जीवन का संचार करें, हम समग्र विकास को प्राप्त करें और दर्शक अपने मनवांछित, श्रोता अपने मनवांछित अभिप्सित या फल की प्राप्ति करें। इस तरह ये माह आपको फलदायी, वरदायिनी और अनेक सिद्धियों को देने वाला हो और आप इस मंथ में या इस माह में आप सर्व विकास को प्राप्त करें और आपके मनवांछित फल की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।